बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा आप शुरुआत से रहे और जिस तरीके से विजन ऑफ न्यू इंडिया को लेकर के हम सभी का चैनल, आप सबका चैनल भारत 24 आगे बढ़ रहा है। आज हम चूंकि इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि हम किस दिशा में और मुड़ सकते हैं। राहुल यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और साथ ही आप हमारे इस मंच का हिस्सा हैं, तो बहुत थैंक यू भी। इसके साथ ही मिस्टर कौशिक सरकार, डेप्यूटी डायरेक्टर सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सर, चूंकि हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का नया विजन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के विजन को किस तरीके से आप जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे। राहुल, आईएएस सेंटर, कोचिंग सेंटर की शुरुआत आपने किस तरीके से की? क्योंकि जब भी बात शिक्षा प्रणाली की होती है तो पहले लोग विदेश की ओर ताकते थे, लेकिन गॉन आर द डेज, बीत गए वो दिन जब हम विदेश की तरफ देखते हैं, क्योंकि विदेश में बैठे जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो काफी पद्धति पर काम कर रहे हैं, वो सब भारत के हैं। तो आपने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे की? सबसे पहला सवाल है। धन्यवाद। देखिए, मैं ओरिजिनली एक किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, पिताजी ने भी शुरू में किसानी की थी, बाद में उन्होंने हिम्मत करके पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए उनको गांव से बाहर जाना पड़ा। फिर उन्होंने, जब हमारी शिक्षा की बात आई तो हमको भी उन्होंने अच्छे से शिक्षा दी। और जब मैं 18-19 वर्ष का था, जब मैंने अपना 12th पूरा कर लिया था, मैं बिहार से हूँ, और तब मेरे सामने एक समस्या आई कि 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन कैसे करूं। समस्या ये थी कि अगर मैं बिहार में रहकर ग्रेजुएशन करता तो मुझे लगभग 5 से 6 वर्ष लगते 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। ये 1989 की बात है, 1989। और तब मेरे पिताजी चाहते नहीं थे कि मैं दिल्ली जाऊं, और तब मैं अपने इच्छा पे, या जैसे भी कहें आप, मैं घर छोड़कर दिल्ली आ गया था। और मेरे पास सिर्फ 550 रुपए थे। वहां से मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की, दिल्ली में पढ़ाई की। जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट राहुल आईएएस शुरू करने का सवाल है, ये मैंने किया था 2001 में। और उस समय मेरे पास फिर वही पैसों की समस्या, पैसे नहीं थे मेरे पास सिर्फ 1256 रुपए थे। और वहां से मैंने कोचिंग की शुरुआत की थी, पढ़ाना शुरू किया था। कौशिक जी, ईस्टर्न पेरिफेरी में अगर बात करें और ईस्टर्न हिस्से में हम बात करें भारत की, और साथ ही विदेश में बात करें, तो जिस तरीके से आप आगे की ओर बढ़ते चले गए हैं, एसएनयू एक बड़ा नाम आज की डेट में बन चुका है। यहाँ तक कैसे आप पहुंचे? क्या वो इंस्पिरेशन था जो आज के युवाओं को भी आगे लेकर जा सकता है? धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भारत 24 को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर विजन ऑफ न्यू इंडिया। एक्चुअली एसएनयू इज एस्टैब्लिश्ड बाय टेक्नो इंडिया ग्रुप। टेक्नो इंडिया ग्रुप जो 1985 से एजुकेशन में ही काम कर रहे हैं। वी रन अराउंड 22 इंजीनियरिंग कॉलेज, सब हमारे खुद के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एंड एवरी ईयर वी प्रोड्यूस मोर देन 5000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। और इसके साथ साथ बहुत सारे K-12 स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स बहुत सारे हैं, सो मेनली इनटू एजुकेशन। तो बंगाल का सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हमने ही शुरू किया 2011 में, इन द नेम टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। जब उसको हम कर रहे थे तो हमें लगा कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि फॉर सर्टन specific specialized programs, mainly for focusing girl child. और हमें ऐसा लगता है कि देश तभी आगे बढ़ सकते हैं जब लड़कियों में हायर एजुकेशन का बहुत सारा प्रचार और प्रसार हो। सो अकॉर्डिंगली 2017 में वी एस्टेब्लिश्ड सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, सिस्टर निवेदिता इज द डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, और स्वामी जी के भावधारा से ही ये यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो हमने ये देखा है ये यूनिवर्सिटी में कि वी कनेक्टेड विथ रूरल स्टूडेंट्स, दो इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता, बट हमारा एक प्राइम फोकस एरिया गर्ल्स स्टूडेंट और रूरल स्टूडेंट्स हैं, एंड वी प्रोवाइड मेनी स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग, सो दैट हमारे जो चांसलर हैं उनका जो विजन है
टू रीच द अनरीच, जी तो उसको हम ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से रीच करने की कोशिश करते हैं। जी चूंकि सर आप इस पे ही बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से आपका सेंटर काम कर रहा है, लेकिन यही सवाल मैं राहुल सर से भी पूछ रही थी कि विदेशों में लोग जाकर के पढ़ते थे, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में तो विदेश से लोग आकर के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक किस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म को आपने पहुंचाया? इसका दो कारण है। एक तो हमारा 40 साल का जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, उसमें से हमने देखा है कि जैसे थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रहा था कि विदेशों में बहुत सारे उच्च पद पे इंडियंस हैं। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेरी डीपली रूटेड। इट्स नॉट लाइक कि हमारा ठीक ठाक नहीं है, उसको और दुरुस्त करना जरूरी है। तो विदेशों की जो बात है कि हमने पहले दिन से ही दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया है इन सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। वन इज excellent overseas collaborations in terms of bringing students, bringing their technology, bringing their curriculum, blend it with the Indian ethos, Indian value system. And second is industry driven curriculum. आज से 3-4 साल पहले in 2019, we were the only or the first university in the Eastern India. We developed a program with Tata Consultancy Services in BTech Computer Science and Business System. तो पूरा इंडिया में TCS chosen 4 universities to start this program, one in North, one in East, one in South and one in West. So we were the first university partner with TCS to start this program. तो ये एक हमारा रहा है कि इंडस्ट्री ड्रिवेन प्रोग्राम एंड बेस्ट ओवरसीज कोलैबोरेशंस। तो ओवरसीज कोलैबोरेशन के चलते बहुत सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे अफ्रीकन कंट्री से, यूरोपियन स्पेसिफिकली ईस्ट यूरोपियन कंट्री से, एंड यूएस एंड यूके स्पेसिफिकली दिस 2 कंट्री, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सचेंज के थ्रू आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी रेसिप्रोकेट करते हैं उसको। सो वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर विद द and has been able to provide that culture to the unreached people. और यही वजह है कि आज के युवा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा ना दी जाए तो जिस कमी का वो छोटे जगहों पे बात होती है, छोटे राज्यों में ये कमी रह गई, हम कुछ सीख नहीं पाए, तो जाहिर तौर पर ये इसी तरीके से पूरा किया जा सकता है। राहुल जी, अगला सवाल आपसे, चूंकि जुडिशरी की तैयारी आपका ये इंस्टीट्यूट करवाता है, तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कितने बच्चे अब तक सेलेक्ट हुए? मेरे यहाँ से लगभग 3000 से थोड़े ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्टेड होंगे, जो कि विभिन्न न्यायिक पदों पर आसीन हैं अभी, जिनको आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल लो, जज बोल लो, और लगभग 2500-3000 हजार होंगे जो कि और भी अन्य पद हैं, जैसे लॉ ऑफिसर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं। जो आर्मी में आपके इंडियन आर्म फोर्सेज में जैग ऑफिसर्स का पोस्ट है उसमें है, तो लगभग 5-6 हजार टोटल तो सिलेक्टेड होंगे। 5-6 हजार जी। आपके दिल्ली में है करीब 450 जज मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए कि गुरु कह सकते हैं, गुरु का सीना किस तरीके से गर्व से चौड़ा होता है, राहुल जी की ये मुस्कान बयां कर रही है। राहुल जी, आप सोशली भी बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छा होता है कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सोशली परफॉर्म कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, मेरे संस्कारों में मेरे माता पिता से और मेरे दादाजी, नाना जी, इन सब से मुझे एक बात सीखने को जरूर मिली है कि आपका जो प्राथमिक दायित्व है वो आपके राष्ट्र की ओर है, और उसके बाद आता है समाज की ओर आपका दायित्व, और उसके बाद आता है आपके परिवार और मित्रों, और फिर अंत में अपने स्वयं का दायित्व। तो अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे मेरे जज बन रहे हैं, तो इतने में मेरा दायित्व खत्म नहीं हो जाता। अपने स्तर पे जो भी मैं समाज से ले रहा हूं, समाज को वापस दे सकूं, तो ये सोच मेरे अंदर शुरू से रही है, और काफी वृहद स्तर पे मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूं। अभी का छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं अपने गांव गया था, मेरा गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। वहां मैंने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया 4 गांव के बच्चों को, हर गांव से करीब 6-6 बच्चों का अनाउंस किया कि मैं 24 बच्चों को खुद से पढ़ाई में स्पॉन्सर करूंगा। वो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 10th पास किया है,
और उनका स्कॉलरशिप टेस्ट लिया, उनका इवैल्यूएशन अभी चल रहा है। अब जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उन सब का आगे का जीवन भर की शिक्षा का खर्च मेरी संस्थान राहुल साइंस की तरफ से उठाया जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं। चलिए, मुझे खुशी दोहरी है क्योंकि मैं खुद मधुबनी से आती हूँ। अच्छा। तो मुझे काफी खुशी है इस बात की। एक आखिरी क्वेश्चन कौशिक जी आपसे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग आपका विजन रहा है, कोविड के दौर में आपने इसे किस तरीके से अपनाया? टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, और कोविड से बहुत पहले से ही हमने हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। एंड यू कैन सी दैट आवर ग्रुप नेम इज टेक्नो इंडिया, सो टेक्नोलॉजी इज देयर। कोविड के दौरान हमने ये देखा कि एज बिकॉज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस ऑनलाइन थिंग्स, असाइनमेंट्स वगैरह, क्लासेस नहीं होते थे, क्लासेस फिजिकल होते थे पहले, लेकिन ड्यूरिंग कोविड maybe for first 10-15 days there was a jerk, but after 15 days everything becomes normal because हमारे पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म रेडी था, so we have been using it. कोविड में एक चीज जो हुआ है, जो हम पहले ऑप्शनली यूज करते थे, that becomes necessity now. तो we were ready during the COVID. In fact, prior to COVID we were ready. तो हम ऑलरेडी हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में LMS सिस्टम पहले से ही यूज करते थे। आई थिंक वी हैव इंट्रोड्यूस LMS इन आवर स्कूल्स सिंस 2017, और कॉलेजेस में इट वाज देयर अराउंड दैट टाइम ओनली। सो 17-18 से जो हम प्रैक्टिस करते थे वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया ड्यूरिंग कोविड। आई वुड से दैट वी वर रेडी, वी डिड नॉट फाइंड एनी दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। येस, देयर वर सर्टेन लिमिट टू सम एक्सटेंट, कनेक्टिविटी का इश्यूज था, and that is beyond our control, but technologically we were very prepared. और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारा हिस्सा बन रहे हैं, और आज इस मंच से कई युवाओं को संदेश जा रहा है कि क्यों हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। राहुल जी, कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, हमारा हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।